नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, आप सभी लोग कन्या पूजन भी करते हैं, नवरात्रि व्रत भी कर रहे हैं। तो सभी के लिए कन्या पूजन बताऊंगी, लेकिन उन लड़के और लड़कियों के लिए विशेष बताऊंगी जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है। बाकी सभी घर गृहस्थियों के लिए भी बताऊंगी कन्या पूजन का विशेषता। तो सबसे पहले आप हमारे आसान ज़िंदगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, क्योंकि यूट्यूब हाइप का भी ऑप्शन दिया है। हाइप कर लेंगे तो आपको आगे के सभी वीडियो समय से मिलते रहेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कन्या पूजन विशेष, वैसे मैं आसान ज़िंदगी पहले डाली भी हूँ, आप जानते भी हो। तो कन्या पूजन, जैसे नवरात्रि चल रहा है, इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है, तो कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं। जो घर गृहस्थ हैं वो डे 1 से लेकर 9वीं तक कर सकते हैं, कभी भी। लेकिन अगर कन्याओं का पूजन विशेषकर नवरात्रि पर्व में तीज की तिथि हो और बुधवार का दिन हो, जो कि इस बार है, लेकिन आपको वीडियो में पहले नहीं दे पाई हूँ। तो अब क्या है, तीज तिथि तो नहीं है, क्योंकि भागवत देवी भागवत में उल्लेख है तीज तिथि माता को बहुत प्रिय है। जैसे तीजा का व्रत हम लोग करते हैं हड़ताल का, तो तीज माता को बहुत प्रिय है। तो तीज का जैसे आप नहीं कर पाए, यानी कि नवरात्रि के तीसरे दिन का कन्या पूजन नहीं कर पाए, तो अब कब कर पाएंगे आप? 9वीं के दिन, अष्टमी के दिन नहीं, 9वीं के दिन। ये जो अष्टमी के दिन जो घर गृहस्थ वाले हैं, ये अष्टमी के दिन कर सकते हैं, लेकिन 9वीं के दिन भी विशेष कन्या पूजन किया जा सकता है। उस दिन भी बुधवार है। बुधवार मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? बुध से संबंधित है कन्या, कन्या से संबंधित है देवी दुर्गा, बुद्ध से ही संबंधित है बुद्धि, और बुद्ध से संबंधित है भगवान श्री गणेश जी। तो ये इसलिए मैं बुद्ध को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हूँ। बुद्ध कौन है? बुद्ध राजकुमार हैं, सौम्य सीधे साधे एक देवता, ग्रह 9 ग्रह में से ये चंद्रमा के सुंदर पुत्र राजकुमार हैं। ये तो ग्रह हो गए, लेकिन मैं दिन के हिसाब से देवी दुर्गा, जो बुधवार का दिन होता है, इस दिन देवी दुर्गा के लिए स्तुति करना, पूजा करना, कन्या खिलाना बहुत शुभ होता है। तो जितने भी हमारे आसान ज़िंदगी देखने वाले हैं, मैं तो उनसे बोलती हूँ, बोलते हैं पंचमी को खिलाएंगे, सप्तमी को बताई हूँ। तीज पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार तीज के दिन बुध भी था और फिर 9वीं के दिन बुध है। तो वैसे जैसे कि सामान्यतः जो 9 दिनों का व्रत करते हैं, वो अष्टमी के दिन पूर्णाहुति कर देते हैं, यानी कन्या भोज फिर हवन, और 9वीं का भी व्रत करते हैं। नहीं कि हवन कर दिए, कन्या पूजन कर लिए, तो 9वीं का व्रत नहीं करेंगे तो आपका 9 दिन का व्रत खंडित माना जाएगा। तो आप अष्टमी पर व्रत पूजन करके, जैसे कभी कभी अष्टमी पर कन्याएं नहीं मिलती हैं, बहुत कई जगह जाती हैं, तो आप सप्तमी, पंचमी, तीसरे दिन कभी भी करा सकते हैं। अष्टमी पर ज़्यादा भीड़ रहती है तो 9वीं पर करा लें, कभी कभी तो 10वीं पर विसर्जन से पहले कन्या भोज करा लेते हैं। तब जब तक माँ बैठी हैं घर में, तब तक माँ का ही पूरा त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप जब आपको सुविधा लगे आप करा सकते हैं। वैसे महाअष्टमी के दिन कन्या भोजन और हवन, महाप्रसाद देवी दुर्गा जी को, और श्रृंगार वगैरह चढ़ता है। अब मैं उनको बताऊंगी, उन लड़के लड़कियों को जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में देरी हो रही है, वो ध्यान से सुने इस बात को। या उनके वो नहीं सुन पा रहे हैं तो उनके घर में उनके माता पिता सुन रहे हैं, बहन भाई सुन रहे हैं, जीजा जो भी सुन रहे हैं, तो ये उपाय को उस लड़के लड़की से करवाना है। क्या उपाय है कि तीज तो निकल गया है, कोई मतलब नहीं है, अब है 9वीं बुधवार का दिन। 9वीं के दिन यानी कि 1 अक्टूबर 2025, इस दिन 9वीं है। 9वीं के दिन कन्या पूजन। जरूरी नहीं कि आप 9 कन्या को खिलाएं, जरूरी नहीं है कि आप व्रत रहें, जरूरी नहीं है कि आप कलश स्थापना करें, जरूरी नहीं है कि आप देवी दुर्गा को स्थापित करें, कुछ भी जरूरी नहीं है। ये उनके लिए बता रही हूँ जो विवाह के लिए पूजा करेंगे, उनके लिए। अगर 9 कन्या मिलती हैं तो ठीक है, नहीं जितनी भी कन्या मिले, 1 से लेकर 9 तक, कितनी भी, ज़्यादा भी मिल जाए तो खिला दो। लेकिन अगर 1 या 2 कन्या भी हैं तब भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इस विधि जो विवाह का अड़चन है ये दूर हो सकता है। कन्या कैसी होनी चाहिए? 3 से 9 वर्ष तक की, इससे न बड़ी न छोटी। नहीं कि छोटी सी कन्या है 1 साल की, वो कुछ न खा पा रही है न कुछ बैठ पा रही, नहीं। 3 साल से ऊपर और 9 साल के नीचे, इस बीच में कन्या होनी चाहिए। तो 1 दिन पहले, जैसे मान लीजिए आपको आयोजन करना है 9वीं के दिन, तो आप अष्टमी के दिन कन्या के यहाँ जाके शाम को बोल दें उनके माता पिता से, आपकी कन्या को ले जाएंगे अपने यहाँ भोजन कराने। और अगर आपके यहाँ ही कन्या है
2 कन्या 1 कन्या है तो आप उस कन्या की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे की कन्या लाओ तभी पूजा हो, आप खुद के घर में कन्या है, भांजी है, कोई भी है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब वो कन्या को आप बता दें कि हाँ, एक कन्या जब तक हम पूजन न कर सकें कुछ भी खाएगी नहीं, इसीलिए पूजन सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में करके कन्या को कुछ न कुछ जो भी आप पूजा करेंगे खिला दें, क्योंकि देर करोगे तो बच्चे हैं उनको भूख लगे कुछ न कुछ खाएंगे तो पूजा खंडित मानी जाएगी। आपके यहाँ ही खाना है, जरूरी नहीं कि आप घर में पकवान बनाएं। मान लो कोई लड़के लड़की हैं, अकेले हैं, जो भी है वो नहीं बना सकते, तो ऐसे में आप क्या करें, ताज़ी मतलब कि पहले से होटल में बता दिया, जैसे भी जलेबी वगैरह जैसे सूखी चीज़ें हैं इनको कभी वैसा नहीं माना जाता है। कच्चा खाना को मतलब कहा जाता है कि भाई कच्चा खाना दूर से नहीं लाना चाहिए। जलेबी ताज़ी और गाय का दूध नहीं तो कोई भी दूध, ताज़ा दूध गर्म करके फिर उसको ठंडा करके हल्का गुनगुना रहे तो वो जलेबी, दूध, कुछ फल मिठाइयाँ भी कन्या को खिला के आप कन्या भोज करा सकते हैं। अब अगर कोई घर में है तो हलवा पूड़ी भी कन्या को खिला सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो। जिन बेटी बेटा का विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह मैं गारंटी देती हूँ कि इस पूजा के बाद अगली जो नवरात्रि शरण हो सकता है, आप जो चैत्र नवरात्रि आए या अगली जो नवरात्रि आए तो निश्चित रूप से आप अकेले नहीं जोड़े में हो जाओगे, पति पत्नी हो जाओगे। और फिर इस पूजा को एक बार विवाह के बाद भी करना है। इस आयोजन को जब आपके विवाह आपका हो जाए, अभी तो आप आवाहन करो कि माता को कि हमारा विवाह कराओ, फिर जब विवाह हो जाएगा तो धन्यवाद कन्या पूजन, यानी धन्यवाद करने के लिए कन्या पूजन करोगे कि हाँ विवाह हो गया, अब वैवाहिक जीवन अच्छे से चले। और अच्छे से चलता रहे तो 1-2 कन्या आप खिला भी दोगे तो आपका कोई कुछ नहीं हो जाएगा, बिगड़ नहीं जाएगा, अच्छा ही होगा। तो आपको मैं बता रही हूँ उन कुंवारी लड़के लड़कियों को और घर गृहस्थ वालों को भी कि कन्या पूजन आप कैसे करके अपने बेटी बेटा का विवाह कर सकते हैं। 9वीं के दिन कन्या को बुलाएं। जिस बेटी का विवाह नहीं हो रहा है वो क्या करे, कन्या का पाँव धुलाएं, फिर उसको जो पाँव होता है उसको रंगें, पाँव में नाखून पालिश वगैरह यानी कि देवी श्रृंगार आसन पर बैठा के श्रृंगार करें। कांच की हरी चूड़ियाँ विशेष ध्यान रखना, श्रृंगार में उसे तो लाल चढ़ता है पर अब आपको विवाह का जो है वो बता रही हूँ। कांच की हरी चूड़ियाँ, प्लास्टिक की नहीं, जो बच्चे की हाथ में हो जा, कंगन होता है जो कंगन मोटे मोटे से कांच के, वो पहनाएं। हरे रंग की बिंदी लगाएं। हरा दुपट्टा बाजार से खरीद के ले आएं। जितनी भी कन्या मिल जाए सभी कन्याओं के लिए हरा दुपट्टा ले आएं। कन्याओं के आँखों में काजल भी लगाएं। एक ऐसे 20-50 रुपए की मोतियों की हरे रंग की माला भी आती है, तो हरे रंग की माला भी पहना दें, यानी कि भोजन कराने से पहले। ये श्रृंगार बता रही हूँ आपको। उसके अलावा ये सभी कुछ आप कर लोगे। मेहंदी अलग से दे देंगे, क्योंकि मेहंदी लगा दोगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे, मेहंदी अलग से आप दे दोगे, बच्चियों को आप अपने घर में लगा लेंगी। उसके अलावा जब खाना खिला दोगे, श्रृंगार का बता रहे हो इसलिए आगे पीछे के सब बता दे रही हो। खाना खिला रहोगे तो मीठा पान, ये भी 16 श्रृंगार में आता है, मीठा पान भी दोगे। 16 श्रृंगार तो पूरा नहीं बता रहे हो पर हर एक कुछ चीज़ें बता रहे हो कुंवारी लड़कियाँ ले सकें, उसको यूज कर सकें। बाल में लगाने वाला हरे रंग का रिबिन वो भी कन्याओं को दोगे। ये सब चीज़ें बता रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को पहना के दे के उनको आँख में काजल वाजल लगा के जब पूजा करने लगेंगे तो मस्तक पर बिंदी तो यहाँ लगाएंगे हरे रंग के, फिर टीका भी लगाएंगे। अच्छे से बैठा के श्रृंगार करके लड़कियों का और हरे रंग की चुन्नी ओढ़ा के और उनकी आरती करके उनको भोजन करा दोगे। भोजन कराने के बाद उनको एक दोना में चावल, पलास का दोना ज़्यादा अच्छा है, उसमें नारियल कुछ दक्षिणा रख के उनका पाँव छू के उनसे आशीर्वाद लोगे। अब अगर लड़का है तो लड़का कन्याएं जो आएंगी उनका पाँव धो दें और रंग वगैरह लगाना है तो घर की जो लड़के के विवाह नहीं हो रहा उनकी माँ, भौजाई, बहन कोई भी रंग लगा सकता है। और बाकी सभी श्रृंगार, काजल वगैरह सभी घर की महिला कर सकती हैं। जिस लड़के के विवाह नहीं हो रहा वहाँ बैठा रहेगा, वो लड़का सिर्फ ये करेगा कि बच्चियों का पाँव धो देगा, उसके बाद बच्चियों को खाना परोस देगा। उसके बाद खाना बच्चियाँ खा लेंगे तो उनको पान वगैरह देगा और दोना में चावल रख के दक्षिणा और नारियल देकर भेंट करके पाँव छू लेगा। इतने करेगा, बाकी श्रृंगार घर की औरतें, महिलाएं करेंगी। तो आपको बता रही हूँ मैं। और अपने मन में ये विचार रखें कि हे माता रानी, मैं आपको साक्षात पूजा आपका कर रहा हूँ, हमको भी घर गृहस्थ अच्छा सुंदर चले, ऐसी पत्नी या पति चाहिए। अपनी कामना आप बताओ, हाथ सिर में रखवा के उनसे आशीर्वाद लो और ये कहो माता हमारा विवाह हो जाएगा, होने के बाद अगली नवरात्रि में हम पति पत्नी फिर धन्यवाद पूजा करेंगे, धन्यवाद आपका देंगे और अच्छा सब कुछ चलता रहेगा। आगे आपकी संतानें होंगी जो भी,
तो हर साल दुर्गा पूजा करने से, कन्या पूजा करने से आपका भला ही होगा। तो मैं उनके लिए विशेष इस बार बता रही हूँ जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। जो घर गृहस्थ वाले हैं उनका बहुत सारा ये प्रश्न है। हमारे यहाँ भी यही दिक्कत है, हम प्रयागराज में हैं, कन्याएँ नहीं मिलती हैं। कहते हैं कि कन्याओं के बिना पूजा अधूरी रहता, कन्या भोजन के बिना जो माँ का पूजा होता है अधूरा होता है। तो ऐसा जब आप तो प्रयास कर रहे हो, आप खिलाना भी चाहते हो, मैं इसका विकल्प भी बता दी हूँ कि आपको बना के नहीं खिलाना है। जलेबी है, दूध है, केला है, मिठाई है, तमाम चीज़, ड्राई फ्रूट है, तमाम चीज़ें हैं। कन्याओं को बुला के खिला सकते हो, रेडीमेड, ये सभी चीज़ें शुद्ध होती हैं, खिला सकते हैं। कन्याएं न मिलें तो आप क्या करोगे? जैसे हम यहाँ प्रयागराज में हैं तो दूर दूर तक यहाँ शक्तिपीठ नहीं है। हम जब छत्तीसगढ़ में रहते थे तो वहाँ 8-10 शक्तिपीठ आधा किलोमीटर के केंद्र में ही इतने शक्तिपीठ वहाँ रहते थे। तो हम अष्टमी में सब जगह जाके पहले से तैयारी कर लेते थे, 16 श्रृंगार वगैरह नारियल सब रख के, और सब मंदिरों में एक बार जाके दर्शन करके हम दान कराते थे। ऐसा यहाँ सुविधा नहीं है। तो अगर आपके यहाँ सुविधा हो, शक्तिपीठ हो, अष्टमी के दिन वहाँ भोजन होता है, जैसे मैं बताई हूँ अपने चंडी माता मंदिर महाराज का, तो वहाँ अष्टमी के दिन भोजन होता है। तो जो भी आसपास के लोग हैं, कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो वहाँ बहुतायत कन्याएं, सैकड़ों कन्याएं रहती हैं। वहाँ पर जाके जैसे खुद आपको कुछ दक्षिणा देना है दे दो, नारियल देना है दे दो, कपड़े देना है दे दो, वहाँ बहुत सारी कन्याएं रहती हैं। ऐसी सुविधा हो तो आप वहाँ जाके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। ऐसी सुविधा नहीं है तब आप क्या करें? देवी मंदिर में जाके देवी मैया के सामने जो भी आपका संकल्प हो, 2 कन्या खिलाने का, 4 कन्या खिलाने का, तो भोजन की सामग्री जो भी होता है, पूड़ी, जो भी, नगद पैसे का महत्व नहीं है। नगद पैसा आप देंगे, कोई कहाँ खर्च कर रहा है आपको क्या पता। देवी मैया को सब चीज़ें अर्पण कर दो, 16 श्रृंगार अर्पण कर दो। अब अगर उस मंदिर में कन्या भोज हो रहा है तो लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हो रहा है तो आप अपने से तमाम चीज़ें रेडीमेड जैसे बताई हूँ, केला है, जलेबी, कुछ भी, आप वहाँ भी जाके दान कर सकती हैं। घर की, आपके घर के बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि क्या हमारे घर में तो कन्याएं हैं, देवर की बेटी है, जेठ की बेटी है, ननद की लड़की है, हमारी खुद की लड़की है, तो क्या अपने ही कन्याओं को खिला लें? हाँ, ग्रंथों में यही है। ये महाभारत पर्व में है कि जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं व्यास जी से कि कन्या पूजन के पूरा तरीका जानना चाहते हैं। तो व्यास जी बताते हैं कि अगर आपके खुद कुल की घर की कन्याएं हैं तो आप उन्हीं को प्राथमिकता, तो नहीं, लोग नहीं कहते कि भाई अपने ही घर के खिला लिए तो क्या हुआ। इस कन्या पूजन में और देवी पूजन में कई चीज़ अलग है। जैसे हम लोग क्या करते हैं और बाकी पूजन में क्या करते हैं कि हम लोग हवन करके भोजन कराते हैं। पहले हवन होता फिर भोजन करवाते हैं। लेकिन इस नवरात्रि में क्या होता है कि पहले कन्या पूजन कराया जाता है, भोजन, फिर हवन होता है। ये नियम है। हवन यानी पूर्णाहुति, उसके बाद कन्या नहीं खिलाई जाती। तो ऐसे इसमें भी जैसे हम अपने ही लोगों को खिला लें तो क्या, कन्या पूजन में यही कि अपने ही कुल की कन्याओं को खिलाया जाता है। अगर अपने कुल की कन्याएं न मिलें तब बाहर से कन्याओं को बुला के उनका चरण धो के खिलाया जाता है। तो अगर आपके घर में कन्याएं हैं तो आप प्राथमिकता अपने घर की कन्याओं को दो, उन्हीं को देवी दुर्गा समझो, और जो चीज़ें ये बताई हूँ आप उन्हीं के लिए करो। उसके बाद अगर ज़्यादा, जैसे कोई मनौती माने रहते हैं कि आप 1 कन्या से लेकर 2 कन्या, जरूरी नहीं कि 9 कन्या खिलाओ। फिर बता रही हूँ कि जो बेटी बेटा है उनको जरूरी नहीं कि 9 दिन का व्रत करें, लेकिन हाँ, जब तक आप कन्या न खिलाए रहो तब तक कुछ खाओगे पियोगे नहीं। आप स्नान करके श्रद्धा से, जैसे मान लो साक्षात देवी पूज रहे हो, कन्याओं को खिला दो, कन्याएं भी तब तक कुछ नहीं खाएंगी। उसके बाद आप भोजन करा के फिर खा सकते हो। अब आप कलश वलश रखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसे बता रही हूँ कि आप, जैसे कि मैं अभी बताई हूँ लड़के लड़कियों के लिए, जैसे आपका विवाह हो गया तो आप अपने मन में बहुत श्रद्धा से संकल्प ले लिए कि हम, हाँ, हमारा विवाह हो जाएगा तो अभी तो 1-2 कन्याएं मिली हैं, लेकिन जब विवाह हो जाएगा तो हम 9 कन्या का आयोजन करेंगे भोजन का। तो मिलेंगे तो आप करा देना, नहीं तो मंदिरों में दान दे देना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अगले शरद नवरात्रि में 2026 में आपका विवाह हुआ कि नहीं, और हमें गिफ्ट भी भेज देना विवाह का। तो आपको मैं बताई हूँ कि आपका विवाह जरूर हो जाएगा, गारंटी के साथ बताई हूँ। लेकिन हाँ, जो मैं बताई हूँ इसको श्रद्धापूर्वक बुधवार के दिन, नवमी के दिन करके हरी चीज़ों का दान देना। इसी प्रकार का वीडियो ज्ञानवर्धक आपको आगे भी देती रहूँगी। हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।